हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे कल के लिए। तो कल एक्सपायरी है, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है, तो बैंक निफ्टी में कल की मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो आज एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लिया इस कैंडल ने, और इसे इस ब्रेकआउट लेवल से सपोर्ट मिल रहा है जहां से प्राइस ने ब्रेकआउट लिया था, यानी 42,700 से इसको सपोर्ट मिल रहा है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले तो प्राइस गैप अप खुला और पूरे दिन सेलिंग आई और सपोर्ट बना यही ब्रेकआउट लेवल, यानी 42,700 मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल बना। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और कल बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है और फिलहाल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी वर्क कर रहा है और ये अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो कल दो चीज़ें हो सकती हैं, इस सपोर्ट लेवल से प्राइस को एक अच्छी बाइंग मूवमेंट मिले या फिर ये लेवल ब्रेक होकर एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट किया और अगर हम इसे रीटेस्ट माने तो रीटेस्ट भी हो चुका है। अब ये तो रैली करना चाहिए या तो फेक ब्रेकआउट होगा, तो कल एक फॉल आ सकता है। तो कल शायद एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो अगर हम अप साइड बात करें तो अप साइड बैंक निफ्टी के लिए ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी 42,800 एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और क्योंकि प्राइस गया पुल बैक लेने और यहीं से फिर से सेलिंग मिली, तो अगर बैंक निफ्टी कल 42,800 का लेवल ब्रेक करता है या फिर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो आप लोग बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 43,000 का है। और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो आपको अपसाइड और अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग पिवट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं डाउन साइड प्राइस में फॉल आ रहा था और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना बैंक निफ्टी के लिए, जो कि 42,620 का लेवल। तो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड, काफी फास्ट फॉल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट इस लेवल को आप लोग बना सकते हैं डाउन साइड, जो कि 42,480 का लेवल है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो कम चांसेस है कि इस लेवल से प्राइस रुके, तो आप लोग दूसरा टारगेट 42,250 को बना सकते हैं। और ये लास्ट सपोर्ट जोन जो है 41,800, यहाँ तक के टारगेट कल डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर 42,630 का लेवल ब्रेक होता है। और अगर अप साइड और टारगेट की बात करें तो आप लोग 43,000 ब्रेक होने के बाद 43,200 तक के टारगेट ले सकते हैं, 43,200 तक के। और अप साइड दूसरे टारगेट हैं 43,500 तक के अप साइड के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। तो चलिए अब निफ्टी देख लेते हैं। अगर निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे करें और देखें तो निफ्टी में एक डोजी कैंडल बनने के बाद आज जो कैंडल बनी है ये प्रीवियस डे ओपनिंग के पास इसे क्लोजिंग मिली है। सेकेंड हाफ में इसमें थोड़ा सा बाइंग दिखी है और ये बैंक निफ्टी की तरह बियरिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश है निफ्टी से। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले और देखें तो निफ्टी के लिए ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। आप लोग देख सकते हैं प्राइस 3-4 बार इस लेवल से सपोर्ट ले चुका है और 1 2 3 4 5वीं बार इस लेवल पे आ रहा है। तो ये लेवल अब वीक होता जा रहा है, जितने बार प्राइस इस लेवल पे आएगा तो ये लेवल वीक होता जा रहा है। अगर एक चीज़ और देखें तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस पहली बार ट्राई किया ऊपर जाने का, दूसरी बार ट्राई किया ऊपर जाने का और तीसरी बार ट्राई किया ऊपर जाने का। यही स्ट्रक्चर होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी। तो अगर ये नेकलाइन यानी 18,080 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको निफ्टी में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो आप लोग पहला एक छोटा सा टारगेट बना सकते हैं 18,020 का लेवल, और दूसरा लेवल यहाँ तक के ले सकते हैं जो कि 17,937 का है, और तीसरा टारगेट 17,866 तक के ले सकते हैं डाउन साइड। और फाइनल सपोर्ट अपना यहाँ है जो कि 17,780 का लेवल है। और अगर अप साइड ये लेवल ब्रेक होता है, अपने ये शोल्डर को ब्रेक करता है, यानी अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल अगर ब्रेक होता है यानी 18,140 का लेवल ब्रेक होता है तो आप बाइंग साइड भी ट्रेड ले सकते हैं और पहला टारगेट 18,200 को बना सकते हैं। और बड़े टारगेट्स के लिए अगर हम देखें तो आप लोग दूसरे टारगेट इस लेवल तक के ले सकते हैं जो कि 18,240 हैं, और ऊपर टारगेट्स के लिए आप पिवट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों निफ्टी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हो गए निफ्टी के लिए। तो चलिए हम कुछ इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है ब्रिटानिया। इसे अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे करें और देखें तो आप लोग देख सकते हैं टॉप से सेलिंग आने के बाद प्राइस में पुल बैक आया, फिर एक सेलिंग आई, फिर पुल बैक आया, फिर सेलिंग आई और फिर से एक बार पुल बैक मिला
और इसे हम देखें तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह पैटर्न दिख रहा है और ये नेक लाइन है या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लोजिंग मिली है आज की कैंडल में। तो कल इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है और कल एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलें, 4413 के लेवल को ब्रेक होने के बाद आप लोग बाइंग ट्रेड ले सकते हैं और पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 4448 है, और दूसरा टारगेट यहाँ तक के ले सकते हैं जो कि 4509 तक के हैं। तो आपको ये लेवल देखना है, यानी 4413 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग इसमें बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर। तो इसे हमने कल भी दिया था, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलें तो आप लोग देख सकते हैं ये अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे है और यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक करके प्राइस को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली है। और आज भी देखें तो इस लेवल को रीटेस्ट करने गया और फिर से एक बाइंग आई है इस लेवल पे, और फिलहाल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले तो आप लोगों को आइसर मोटर में कल ये लेवल अगर ब्रेक होता है अपसाइड 3233 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग बाइंग ट्रेड ले सकते हैं और पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 3265 का है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप लोग अपसाइड पिवट पॉइंट्स का यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं या फिर 1% के टारगेट ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस अगर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पे करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद 2 इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलें तो आप लोग देख सकते हैं एक सेलिंग आने के बाद प्राइस अप पुल बैक कर रहा है और इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी 5844 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप लोग डाउन साइड 1% के टारगेट ले सकते हैं बजाज फाइनेंस में। या फिर हम टारगेट के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे चलें तो आप लोगों को फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है जो कि 5784 का है, और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप लोग पिवट पॉइंट का यूज़ करके टारगेट ले सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो इसमें सेलिंग ट्रेड है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होगा 5843 का, तो आप लोग यहाँ तक के पहले टारगेट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। अगर इसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं बॉटम से एक काफ़ी फास्ट बाइंग आई है और विदाउट पुल बैक यहाँ पे थोड़ा प्राइस में पुल बैक आया था, लेकिन अगर हम देखें तो बॉटम से 9% की रैली आई है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और देखें तो चार्ट के टॉप पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। आप लोग देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। कल टेक महिंद्रा में 1067 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं और आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 1055 का है। तो ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन ब्रेक होगी तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं या फिर 1% के टारगेट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे चलें तो आप लोग देख सकते हैं ये भी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन इस पर सेलिंग आ जा रही है और ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि प्राइस गैप अप ओपन हो रहा है और सेलिंग आ जा रही है बार बार, और आज इस ट्रेंड लाइन के बॉटम पे क्लोज हुआ है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें तो अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल के लिए। अगर आईसीआईसीआई बैंक में ये लेवल ब्रेक होता है यानी 875 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों को बाइंग साइड एक अच्छी मूवमेंट दिख सकती है और आप लोग पहला टारगेट 883 का ले सकते हैं या फिर यहाँ से और बड़े टारगेट्स के लिए आप लोग जा सकते हैं और दूसरा टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 819 का लेवल है आईसीआईसीआई बैंक, और ये डाउन साइड के लिए भी है। अगर हम देखें तो इसमें भी हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है, इसमें एक सपोर्ट भी अच्छा है और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी अच्छा है, तो इसमें दोनों तरह के ट्रेड मिल सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या फिर ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है यानी 868 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग डाउन साइड भी ट्रेड ले सकते हैं और पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 861 का, और दूसरा टारगेट यहाँ तक के ले सकते हैं यानी 858 तक के, और बड़े टारगेट्स के लिए आप पिवट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।